नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। हम बात करने वाले हैं इस राशि में साल 2022 की। साल 2022 में केतु का परिवर्तन हो रहा है। साल 2022 में केतु केतु ग्रह एक महत्वपूर्ण ग्रह जिसका परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन आपकी राशि के लिए क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ लेकर आ रहा है। केतु हमेशा बुरे प्रभाव दें ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन केतु हमेशा अच्छे प्रभाव दें ये भी जरूरी नहीं होता। तो केतु किस भाव में बैठे हैं इस पर भी निर्भर करता है कि केतु के रिजल्ट क्या होंगे। केतु किस राशि में बैठे हैं इस पर भी निर्भर करेगा। केतु अध्यात्म, मोक्ष, वैराग्य आदि का कारक ग्रह माना जाता है। 27 नक्षत्रों में केतु अश्विनी, मघा, मूल नक्षत्र के स्वामी है। केतु एक छाया ग्रह है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु ग्रह स्वर भानु की धड़ है, यानी गले के नीचे का हिस्सा है। स्वर भानु के सर के हिस्से को राहु कहते हैं। साल 2022 में केतु का परिवर्तन हो रहा है। केतु सभी 12 राशियों पर अपना क्या क्या प्रभाव देंगे ये हम इस वीडियो में जानेंगे। आपकी राशि के अनुसार साल 2022 में केतु का परिवर्तन 12 अप्रैल को होगा, और केतु उल्टी चाल चलते हैं, यानी कि वक्री चलते हैं। तो वक्री अवस्था में केतु तुला राशि में गोचर करने लगेंगे, और केतु जब तुला राशि में होंगे तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव देंगे ये सारी चर्चाएं हम आपकी राशि के अनुसार करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, केतु क्या है। केतु ख्याति है। केतु को झंडा भी बोला जाता है, फ्लैग भी बोला जाता है। केतु को अच्छा रखने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप धार्मिक बने रहें। देवगुरु बृहस्पति जो है वो केतु के स्वामी हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का शुभ होना केतु का शुभ होना होता है। तो धर्म से जुड़ा हुआ होता है केतु। केतु कैसे अच्छा होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो सन्यासी लोग होते हैं, सन्यासी पुरुष, उसमें से अधिकतर या कहें अधिकतर से ज़्यादा की अगर हम बात करें 99.9% जो भी साधु संत होते हैं उनकी दाढ़ी होती है। तो दाढ़ी क्या है, बड़ी हुई दाढ़ी क्या है, वो केतु है, क्योंकि केतु उन्हें प्रसिद्धि देता है। 99.9% जो भी साधु संत होते हैं वो ढीले वस्त्र पहनते हैं, यानी कि अपने साइज से 2 गुना मतलब ढीले वस्त्र। अगर उनका साइज कपड़ों का मान लीजिए 40 है तो वो 45 पहनेंगे या 50 पहनेंगे, यानी जिसको कहते हैं चोंगा पहनना। तो केतु क्या है, ढीले वस्त्र है। अब ये केतु ढीले वस्त्र नहीं है, देवगुरु बृहस्पति ढीले वस्त्र है। जितना आप ढीले वस्त्र पहनेंगे उतना आपका देवगुरु बृहस्पति मजबूत होगा। तो देवगुरु बृहस्पति का मजबूत होना यानी केतु का मजबूत होना। केतु क्या है, कुत्ता है। जिनको कुत्तों से डर लगता है समझ लीजिए केतु परेशानी देता है। जीजा या साला रिश्ते में केतु होते हैं, तो इनको खुश रखिए, केतु से परेशानी नहीं होगी। रसोई में जो आपका चकला है जिसमें आप रोटी बेलते हैं वो केतु है। उसके नीचे अगर 3 पैर हैं तो समझ लीजिए वही चकला सही है आपके लिए। तो केतु को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। केतु ख्याति देता है, नाम देता है, प्रसिद्धि देता है, और केतु को सही रखने के लिए देवगुरु बृहस्पति का सही होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे आपकी राशि के अनुसार, और ध्यान से इस बात को समझिएगा कि हम वीडियो के बीच बीच में ही आपको उपाय बताते जाएंगे केतु को बेहतरीन करने के लिए। और आप इस बात को समझिए कि पूरा वीडियो जरूरी है देखना, क्योंकि बीच बीच में ही उपाय आएंगे, और वरना आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो भटक जाएंगे। तो हम बात करने वाले हैं कि केतु का यह परिवर्तन कैसा रहेगा। 12 अप्रैल 2022 को केतु जब आप स्थान परिवर्तन करेंगे, और अगले 18 महीनों के लिए आइए शुभारंभ करते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अब हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की। 12 अप्रैल से जब केतु का परिवर्तन होगा और अगले 18 महीनों के लिए होगा तो फिर क्या होगा। तो ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। देखिए, पंचम भाव में केतु बैठ गए, तो मिथुन राशि वाले सभी जातक जातिकाओं के लिए केतु का पंचम भाव में बैठना 12 अप्रैल के बाद और अगले 18 महीनों के लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं कहा जाएगा। पंचम भाव का केतु जीवन में समस्याएं, परेशानियां लेकर आता है। संतान की समस्याओं से आप परेशान हो सकते हैं। संतान सुख मिलने में विलंब हो सकता है। बच्चों के जन्म में देरी हो सकती है। गर्भपात जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या कोई अन्य बच्चों से संबंधित परेशानियां, रोग
हो सकते हैं, तो अलर्ट हो जाइए। केतु कैसे अच्छे होंगे, केतु के क्या उपाय हैं, इसी वीडियो में बताऊंगा। पूरा वीडियो देखते रहिएगा। बच्चा पैदा होता है तो उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, परेशानी हो सकती है। बच्चे का विरोध या बच्चों से दूरी या बच्चों से लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों से रिश्तों में दूरियां हो सकती हैं। वो बच्चे जिनके लिए आपने सब कुछ किया, वही बच्चे आपको धोखा भी दे सकते हैं। वही बच्चे ये भी कह सकते हैं, आपने हमारे लिए किया क्या। ऐसे शब्द भी सुनने को मिल सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो सकती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के मामले में और सेहत के मामले में बेहद सावधानी रखने की आवश्यकता आपको होगी। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई छूट सकती है, अधूरी रह सकती है। प्रेम संबंधों को लेकर तकलीफ हो सकती है, गलतफहमियां हो सकती हैं, प्रेम संबंधों में तकरार हो सकती है, नए प्रेम संबंध बनने में देरी हो सकती है, मानसिक अशांति हो सकती है, घर की शांति भंग हो सकती है, चले आ रहे पुराने प्रेम संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। और फायदे की अगर आप बात करें तो जुए और सट्टे में लाभ हो सकता है, लेकिन कभी लाभ बहुत ज़्यादा होगा तो कभी नुकसान इतना होगा कि सब कमाया हुआ चला जाएगा, तो सतर्क रहिएगा। सेहत की बात करें तो गंभीर परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। आपकी उम्र अगर 24 वर्ष से कम है तो आपको बेहद सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। बृहस्पति का उपाय करना ही आपके लिए शुभ परिणामों की वर्षा कर सकता है। पिता से अच्छे संबंध, पिता का आशीर्वाद या घर के जो बड़े हैं, पिता समान जो भी व्यक्ति हैं, उनका आशीर्वाद ही आपको बचा सकता है। बृहस्पति के उपायों से ही आपको लाभ होगा। पढ़ाई में रुकावटें या विद्या तभी अधूरी नहीं रहेगी जब आप देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करेंगे। अगर आपकी शादी होती है तो ससुराल से बेड, जैसा कि गिफ्ट के रूप में मिलता है, बेड या चारपाई जरूर लीजिएगा। कई लोगों की शादी इस साल होगी अप्रैल के बाद, तो वो लोग बेड या चारपाई लेने से इनकार करेंगे या उसकी जगह पे वो कहेंगे कि हमें कुछ और दे दो या मत दो। तो ऐसा मत करिएगा। आप बेड या चारपाई या फोल्डिंग ससुराल की तरफ से गिफ्ट के रूप में, कोई मैं नहीं कहता कि आप महंगा लें, लेकिन सस्ते से सस्ता जरूर लें, ताकि आपको केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिल सके। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इस दौरान आपको अगर कुत्ता काटता है, वैसे तो भगवान ना करे किसी को कुत्ता काटे, लेकिन 12 अप्रैल के बाद यदि आपको कुत्ता काटता है तो वैसे तो कुत्ता काटने में जो डॉक्टरी इलाज कराना है वो आपको जरूर कराना है। लेकिन अगर हम ज्योतिष की बात करें और केतु अगर पंचम भाव में हो तो कुत्ता काटना कहीं ना कहीं शुभ माना जाता है। तो कुत्ता अगर काटता है तो ग्रह सितारे में केतु बुरे रिजल्ट नहीं देंगे। और इलाज भैया पूरा कराइएगा। ये मत सोचिएगा कि केतु ज्योतिष में अच्छे हो रहे हैं तो इंजेक्शन वगैरह ना लगवाएं, वो जरूर लगवाइएगा। ये आपसे प्रार्थना है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो कुत्ता काटना पीड़ादायक जरूर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अशुभ केतु को शुभ जरूर बनाएगा। तो लेकिन फिर कह रहा हूँ, इलाज जरूर कराइएगा, डॉक्टरी इलाज। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बातें सुनकर आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यही कहता है ज्योतिष। इस दौरान आपको केतु को शुभ बनाने के प्रयास तो करने ही होंगे, वरना सुखों में कमी आएगी और दुखों का सामना करना पड़ेगा। पेट दर्द, गैस में पीड़ा, एसिडिटी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। पुत्र संतान की इच्छा रखने वालों के घर में कन्या संतान का जन्म हो सकता है। आपकी बुद्धि कुबुद्धि हो सकती है। आप ज्ञान का प्रयोग न करें और बदमाशी करने लगें और छल कपट से पैसा या विद्या ग्रहण करने के रास्ते खोजने लगेंगे, तो समझ लीजिए केतु परेशानी दे रहे हैं। पशुओं से लाभ हो सकता है। पशुओं का जो लोग व्यापार करते हैं, आपके मन में छल कपट का विचार आ सकता है। विदेश जाने के इच्छुक होंगे आप। आपके अंदर कामों को ना करने की इच्छा जागृत होगी। आलसी हो जाएंगे, चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या फिर
इतनी जल्दबाजी होगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठेंगे। दिलो दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे जिसके कारण फैसले गलत हो सकते हैं। तंत्र मंत्र का बुरा प्रभाव भी आप पर पड़ सकता है। आप ईमानदारी से चलें और उपाय जरूर करिएगा। केतु नौकरी, व्यापार, शिक्षा में प्रसिद्धि भी दे सकते हैं अगर केतु शुभ हैं तो। पिता का अपमान ना करें, पिता समान व्यक्तियों से नमस्कार करें, उनका आशीर्वाद लें। शिक्षा पर खूब जोर दें, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी लापरवाहियां नहीं चलेगी। चाल चलन ठीक रखें, दूध और चीनी का दान करें, गुरुवार का व्रत रखें, देवगुरु बृहस्पति को उनके शुभ उपायों से शुभ बनाएं तो केतु बुरे रिजल्ट नहीं देंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति बेहतर है और आप ये उपाय करते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति बिगड़ी हुई है तो कृपया करके सावधान हो जाइए, क्योंकि केतु ही एक ऐसा ग्रह है जिसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं ना कि पागल सांड के गले में घंटी बांधना आसान नहीं होता है। उसी प्रकार से केतु जब बिगड़ जाए तो समझ लीजिए उसको भी संभालना उतना ही मुश्किल होता है जितना पागल सांड के गले में घंटी बांधना होता है। तो सतर्क रहिएगा, इतनी आसानी से केतु आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये आपको बहुत सावधान कर रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे बड़ी नकारात्मक बातें करते हैं, लेकिन जब जीवन में घटेगी तो ये नकारात्मक बातें ही याद आएंगी कि पंडित जी ने जो उपाय बताए थे काश कर लिए होते तो ये दिन देखने ना पड़ते। तो हर दिन अच्छा नहीं होता, हर ग्रह अच्छा नहीं होता। इस पद्धति पे मैं बहुत पहले से चल रहा हूँ, तो मैं आपको अच्छा भी बताता हूँ, बुरा भी बताता हूँ। तो केतु को शुभ करने की कोशिश करिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। एक तरफ से कमाते जाएंगे, दूसरी तरफ से लुटाते जाएंगे। एक तरफ से आता जाएगा, दूसरी तरफ से चिंताएं बढ़ती चली जाएंगी। तो लक भी कई बार साथ नहीं देता है और प्यार, इश्क, मोहब्बत के मामले में भी कठिनाइयां सामने आती हैं और संतान के सुख में भी कमियां आती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति बेहतर नहीं है तो अपनी कुंडली की जांच अति शीघ्र कराएं और अपने केतु को दुरुस्त करें, क्योंकि केतु बिगड़ा तो सब बिगड़ा, इतना आप जान लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको केतु से संबंधित जानकारी तो मिली गई होगी कि 12 अप्रैल के बाद अगले 18 महीने आपके किस प्रकार से बीतने वाले हैं। तो खुश रहें, प्रसन्न रहें और केतु के उपाय करें, जन्म कुंडली की जांच कराएं। और आप 3 काम जरूर करिएगा। अब आप वीडियो के आगे जो मैं 3 काम बता रहा हूँ, पहला काम क्या है, नीचे देखिए थैंक्स का एक बटन आ रहा है, जहाँ पे थैंक्स लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें। नंबर 2 काम क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को दबाना है। तीसरा काम आपको ये करना है, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। और चौथा काम मैं अपनी तरफ से आपके लिए कर रहा हूँ कि साल 2022 में ईश्वर आपको खूब सारी सफलताएं दे। नमस्कार।